Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, wanna grow up once again. ये 4 लाइन इस वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। और ये 4 लाइन, ये गाना हम सब ने सुना है, हमारा फेवरेट हुआ करता था। लेकिन अगर क्या हो, अगर कॉस्मोस हमको ये मौका दे रही हो कि ये सिर्फ गुनगुनाने के लिए नहीं, ये चीज फील करने के लिए भी है। हमारी लाइफ में अगर हमें कॉस्मोस वो मौका दे रही है कि हम कुछ चीजों को इनिशिएट कर सकते हैं, उस पाथ पे हम चल सकते हैं जहां हम पुरानी गलतियों से सीखकर एक नए बदलाव की तरफ हम जा सकते हैं। हम अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में चीजों को बैलेंस करके नेम, फेम, अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्टेटस को राइज कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे थे उसको दोबारा कैश कर सकते हैं। हम अपने करियर की तरफ ज्यादा इनिशिएट होते हुए नजर आएंगे। अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए इनिशिएट हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। जिस चीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जहां हम अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे थे, वहां से बाहर निकलकर एक और को कट कर एक नई जर्नी को स्टार्ट करना, ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके इनर थॉट, इनर कॉलिंग यही बोल रही है कि दिस इज द टाइम टू चेंज। कुछ करके दिखाना है, जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। मकर राशि जो शनि की राशि है, मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, जो नेम, फेम, स्टेटस को दिखाती है, हमारे वर्क, हमारे करियर को दिखाती है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ को दिखाती है। वहां पर सूर्य का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाना, मंगल का एक्सॉल्ट हो जाना, शुक्रदेव का चले जाना, मरकरी का चले जाना, जो बिजनेस ट्रेड में माहिर है, जो कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी में माहिर है। तो कहीं ना कहीं ये चतुर्ग्रही ग्रहों का मकर राशि में बैठना आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आएगा। आपके जीवन को वो फिक्स करने में बहुत हेल्प करने वाला है। जहां पर आप चीजों को अभी तक डाउट में थे, वो उस डाउट से बाहर निकलकर अब कुछ पैशन के साथ इनिशिएट करने का समय आ गया है। मकर राशि पेशेंस को दिखाता है। मकर राशि शीप और क्रोकोडाइल को दिखाता है। एक क्रोकोडाइल जो पेशेंस के साथ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वेट करता है और सही समय का इंतजार कर रहा है। जो अपनी लाइफ में इस समय सही समय का इंतजार कर रहे थे, दिस इज द टाइम, वो सही समय आ गया है। अब आपको चीजों को हिट करने का समय आ गया है, लेकिन विद पेशेंस, विद कामनेस, विद ब्लूप्रिंट आपके पास चीजें होनी चाहिए। क्योंकि सूर्यदेव यहां पर दिग्बली हो गए हैं और मंगलदेव एग्जॉल्ट हो गए हैं। यानी कि इंटरनल जो आत्मा का कारक है सूर्यदेव, वो इंटरनल सोल अब हमारी चीजों को मैनिफेस्ट, फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट करने के लिए भी मंगल सपोर्ट कर रहा है। यानी कि इनर थॉट ही नहीं है, अब वो फिजिकल पावर भी हमारे पास होगी कि हम किसी चीज को इनिशिएट करना चाहते हैं, किसी चीज को बदलना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम। अब देखने वाली बात होगी आपकी लगन राशि में, मकर राशि में चतुर्ग्रही क्या योग बना रहे हैं, आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे। आपके जीवन में कहां बदलाव आने वाला है, सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेशेंस, संयम, नियम और राइचियसनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। शुक्रदेव भी कंबस्ट है, मंगल भी कंबस्ट है, मरकरी भी कंबस्ट है। सूर्य एक ऐसी अथॉरिटी है जो इसको डोमिनेट कर रही है, इन चतुर्ग्रह को। गलत चीजों में अगर आप चले गए, शॉर्टकट की तरफ चले गए, तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। एल्स एवरीथिंग इज फाइन। ये समय है आपको ऊपर ले जाने का। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो कहीं ना कहीं तुला राशि से धनु राशि में जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति के डायरेक्ट एस्पेक्ट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये मेजर अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। कुछ रीसेट का मौका देगा, कहीं पर कुछ पेन वो गेन बन जाएगा, लाइफ आपकी बदल जाएगी। ये हफ्ता आपको एक नई ऊर्जा देता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में। आपको कहां क्या ऊर्जा मिलने वाली है, कहां पर फिजिकल मैनिफेस्टेशन आप करने वाला है, चीजें कहां बदल जाएंगी। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन। मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है, कहां पर 10th हाउस से निकलकर 11th हाउस गेन की घर में, यानी कि एक ऐसे घर, एक ऐसा हाउस जहां पर गेन देखते हैं, एम्बिशन देखते हैं, डिजायर देखते हैं। और वहां पर राशि बढ़ रही है मकर राशि, यानी कि वहां पर मंगल एक्सॉल्ट हो रहे हैं और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है आपके 6th लॉर्ड को। डिसिप्लिन होकर, मेहनत करके, कमिटेड होकर, एफर्ट डालकर अगर आप चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। जब आप अपने फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। जब आप अपनी किसी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, आपके चीजों को स्लो कर रहे हैं। अगर आप मून साइन है तो आपके इमोशंस को भी ड्राई कर रहे हैं, चीजों को स्लो कर रहे हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम जब आपकी चीजों को कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट मिलेगा।
ये चीज क्योंकि शनि के ही घर में सब चीजें चतुर्ग्रही योग बन रहा है और सूर्यदेव वहां पर कमांड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आप सूर्य 6th हाउस का मालिक है, यानी कि 6th हाउस डिसिप्लिन को दिखाता है, डेली हसल को दिखाता है। अगर आप हसल से घबराए नहीं, अगर आप लीड करते हैं, सूर्य और शनि की एनर्जी को मिक्स कर लेते हैं, तो आपको गवर्नमेंट लॉबी के साथ कनेक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है, आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल दिला सकती है, आपको एक्सेल करने का मौका मिलेगा, आप शाइन करोगे सूर्य की भांति। आप कहीं ना कहीं डेडिकेशन के साथ अगर आप काम कर जाते हैं, शनि की तरफ डोमेन की तरह आप कहीं ना कहीं अपने आपको जेल कर लेते हैं, तो राइज एंड शाइन करने का सबसे अच्छा समय है मीन लगन मीन राशि वालों के लिए। ये 7.5 आपको किंग मेकर बना सकती है, लेकिन ये जब भी हो पाएगा जब आप इस बेस्ट टाइम को यूटिलाइज करेंगे, जब आप कंफर्ट जोन को छोड़कर, लग्नेश आपके 4th हाउस में बैठे हैं, कंफर्ट जोन को छोड़कर, वर्क फ्रॉम होम को छोड़कर आप बाहर निकलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अपने डिजायर को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एफर्ट डालेंगे, तो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। सोल लेवल पे चीजें दिखना और मैनिफेस्ट होने के दोनों के योग है। तो फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्ट डालो, मंगल की भांति अपने आप को ट्रिगर करो एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हमें देख रहा होगा 5th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा, जो 8th हाउस से निकलकर गंडांत जोन को क्रॉस कर फिर जाएंगे आपके 10th हाउस में। यानी कि इनिशियल डेज में किसी का दूर जाना, किसी से थोड़ा डिटैचमेंट, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, उसकी वजह से थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। किसी की बात, किसी की मुलाकात, कोई विजडम, कोई नॉलेज, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को, आपकी साइकोलॉजी को इवॉल्व कर देगी, जहां पर आप अपनी नेम, फेम, आइडेंटिटी, अपने प्रोफेशन के लिए ज्यादा एक्टिव हो जाओगे। जहां पर आपको रिलेशनशिप में, रिश्ते में जो रिटर्न में चाहिए था वो नहीं मिल रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वहां पर चीजों को ड्रॉप करने से आप नहीं डरने वाले हो। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हिट करेगी, आप आइसोलेशन को कहीं ना कहीं एंटरटेन करने लगेंगे, पॉजिटिव होने लगेंगे। और द मोमेंट आप थर्सडे क्रॉस करोगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। आपकी लाइफ में उस समय कोई ना कोई ऑफिस से भी, ऑफिस, वर्क प्लेस, या फिर कोई ना कोई ट्रैवल करते हुए कोई आपकी लाइफ को क्रॉस कर सकता है। प्लस मल्टीपल प्लैनेट्स का 11th हाउस में चले जाना और डायरेक्ट एस्पेक्ट करना आपके 5th हाउस को सॉरी। तो ये 5th हाउस पे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगी कि अब आपको एक सही पार्टनर चाहिए, एक ऐसा पार्टनर जो एक्चुअल में प्रोफेशनली बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा हो, प्लस आपके लिए भी एक मोटिवेशन बने, प्लस जो इंसान अपने लिए स्टैंड ले सकता हो, जो अपने रिश्ते में अपने परिवार से लड़ सकता हो अपने प्यार के लिए, ऐसा कोई रिलेशनशिप आप सीख करते हुए नजर आओगे। ऐसी कोई ना कोई चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं उन लोगों के लिए भी एक्सेल करने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन चीजें बहुत स्लो होंगी, ग्रेजुअली होंगी, तो अपने पेशेंस को बना के रखिएगा। यहां पर ट्रिगर मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इस वीक मिल जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले, तो इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक नहीं तो आने वाले थोड़े से दिन बाद, कहीं ना कहीं आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत पॉजिटिविटी और एक अच्छा इवोल्यूशन, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। इनिशियल डेज में कुछ चीजें छूटेंगी, थोड़ा डर होगा, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इवॉल्व करते हुए नजर आ रहे हो। आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं डिवाइनली कनेक्शन देंगे, आपको अंदर से कोई मोटिवेशन देंगे। आप किसी भी हार्ड चीज से या फिर किसी भी ब्रेकअप से, किसी भी डिस्प्यूट से आप कुछ सीख जाओगे और कहीं ना कहीं उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसी चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, तो जो बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रहा है इनिशियल डेज में, यानी कि 2-3 डेज अगर आपने अपनी बिहेवियर को, अपने एनर्जीज को कंट्रोल कर लिया, तो एंड ऑफ द वीक आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हमें देखना होगा 7th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी। 11th हाउस में बैठा है लेकिन कंबस्ट है। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं, जो अष्टम भाव के मालिक है, वो भी कंबस्ट है। मंगलदेव जो भाग्येश है, 2nd हाउस के मालिक हैं, फैमिली के मालिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंबस्ट है लेकिन एक्सॉल्ट हो गए हैं। तो ये चीजें दिखाई देती हैं कि आपको डोमिनेट कर रहा है 6th हाउस डिसिप्लिन को दिखाता है, डेली हसल को दिखाता है, ऋण रोग शत्रु को दिखाता है। तो हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको अपने अंदर की फीलिंग, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़े, दबाना पड़े।
स्पाउस को कोई हेल्थ चैलेंजेस है, इन लॉज को कोई हेल्थ चैलेंजेस है, फादर लाइक फिगर को कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको उनकी वजह से किसी तरह की डिजायर को अपनी ड्रॉप करना पड़ेगा, अपने प्लेजर को ड्रॉप करना पड़ेगा और अपनी कमिटमेंट, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना पड़ेगा। प्लस कोई ना कोई ऐसा इवेंट ट्रिगर होगा जहां पर आपको अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करना, अपनी प्रोफेशनली अपनी लाइफ को राइज करना, इनकम को राइज करने का मन करेगा। कहीं ना कहीं कुछ इवेंट होगा जहां पर आप कुछ चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं, अब बदलाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप कोई भी डिजायर है आपकी उसे फुलफिल करने के लिए आप अपने ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई इवेंट आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है जहां पे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपकी फैमिली में यानी कि आपके स्पाउस को कोई प्रोफेशनली राइज मिल सकता है, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, उसको आप कहीं ना कहीं एंटरटेन करते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई प्रोफेशनली राइज है, मीन लगन मीन राशि वालों की लाइफ में कोई प्रोफेशनली कोई ग्रोथ है, कोई उनको जॉब मिल गया है, कहीं ना कहीं वो फ्लरिश कर रहे हैं, उनका कोई बिजनेस ग्रोथ मिल गया है, उसको सेलिब्रेट करने को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, मैच्योरिटी चाहता है, सेलिब्रेशन नहीं चाहता है। कैप्रिकॉर्न साइन मेहनत करने का है पेशेंस के साथ। अष्टम भाव का मालिक 11th में गया है, आपको कोई भी इनहेरिटेंस का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं से कोई प्रॉफिट हो रहा है, कहीं से कोई गुड न्यूज मिली है, उसको सेलिब्रेट करना आपको अवॉइड करना चाहिए, ये मेरी आपको एडवाइस है। शनि देव के डोमेन के साथ जुड़ के रहिएगा। कैप्रिकॉर्न साइन शनि की राशि है, तो अपनी लाइफ को शनि के लेंसेज से देखिए। बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए खाक की, सेलिब्रेट करोगे लोगों की नजरों में आओगे, तो नजरों से बचना है, अपने अंदर चीजों को रखना है, समय आने पे सेलिब्रेट करेंगे, अभी फिलहाल अपने आप को होल्ड करके रखना जरूरी है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड 11th में गया है, आपका 10th हाउस का मालिक 4th में बैठा है, तो वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं उनको थोड़ी एंजाइटी स्ट्रेस हो सकता है इनिशियल डेज में, थोड़ा ड्राइनेस फील होगा, जॉब छोड़ने का मन करेगा, लेकिन शाइन करने का मौका भी साइड बाय साइड इन द एंड ऑफ द वीक में दिखाई दे रहा है। एक्सेल करने का कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी, काम की तरफ फोकस, लव, मेट, फैमिली, सब चीजों से दूर। अब आप अपने करियर में बूस्ट चाहते हैं, कोई लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, एक्सेल करने का मौका मिलेगा। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिलने की डिजायर जो थी, एम्बिशन जो था, वो करियर में अपनी बूस्ट चाहते थे, अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी। जो लोग एमएनसी से जुड़े हुए हैं उन लोगों की लाइफ में एक्सेल करने का बहुत अच्छा मौका है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो या कोई भी डोमेन हो गवर्नमेंट का, वहां पर उन लोगों की लाइफ में फ्लरिश करने का बहुत अच्छा मौका है। और उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर मौका है जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं, या फिर उन कंपनी से जुड़े हुए हैं जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में है, तो उन लोगों के लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर अब नया फ्यूचर प्रोफेशनली राइज करने के लिए आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को रिजुविनेट, रिबूट करने का समय आ गया है। एक्सेल करने का समय बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है, लेकिन जो लोग इनिशियल वीक में रिजल्ट अच्छे चाहते हैं और वो डेटा एनालिस्ट है, रिसर्च बेस्ड कोई जॉब करता है, समझ लीजिए आपको इनिशियल वीक में भी कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 4th में बैठा है। जो टीचर है, एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, ट्यूशन का काम करते हैं, ठीक है, डॉक्टर है, हीलर है, सर्जन है, आप आयुर्वेदा के किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा समय दिखाई देगा आपको। आप कोई ना कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं, आप किस तरह के ब्रांड एम्बेसडर हैं जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लोगों को हील करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसी सर्विस है, एक्सेल करने का मौका मिलेगा। आप मासेस के लिए कुछ करते हुए नजर आओगे, आपका एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, आपकी आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, मैच्योरिटी आपकी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप मैच्योरली बिहेव करोगे, अब मैच्योरली प्रोग्रेस भी करोगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना है, किसी भी चीज को सेलिब्रेट नहीं करना है, आपको प्रोफेशनली राइज करते हुए देखना, सबको अच्छा लगेगा। आप भी चाहोगे अंदर से कि यार मैं कुछ किया है, मुझे कुछ अब अपनों के लिए कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ चीजें को सेलिब्रेट करना है, सोशल मीडिया पे मुझे दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं। होल्ड योर सेल्फ, जस्ट होल्ड योर सेल्फ, काम करते जाइए। अभी वहां पर नहीं पहुंचे हो जहां पहुंचना है, अभी गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट नहीं हुए, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिखाई दे रही हैं और यहां से अभी जीरो से स्टार्ट किया है आपने। ये समझिए आपने जो मेहनत की है उसका फल भी आपको आने वाले समय में मिलेगा, और अभी आप जीरो पे ही हो। 1 2 3 की गिनती शुरू की है आपने, 100 पे पहुंचने में टाइम लगेगा अभी, और ये एकदम से जंप मिलेगा आपको। बस आप कॉन्टिन्यूटी के साथ, पेशेंस के साथ काम करते जाइए, आपको एक्सेल करने का मौका डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज है इन द एंड ऑफ द वीक, आपके लिए बहुत अच्छा बूस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, एक अच्छा कॉन्क्रीट सक्सेस मुझे आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है।
बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए आपके स्पाउस को कोई हेल्थ या फादर लाइक फिगर को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। अगर आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज, आपको कोई क्रॉनिक डिसीज है, ऑलरेडी पहले से कोई डिसीज लग रहा था और आपको लग रहा है ट्रिगर हो रहा है, आपको इंट्यूशन आ रहे हैं, तो प्लीज किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जरूर जाइएगा। अपने शुगर क्रेविंग को थोड़ा होल्ड करके चलिएगा। घर की चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप मेल आइडेंटिटी है और फीमेल के काम में अगर आप टांग अड़ाते हैं तो यहाँ पर डिस्प्यूट हो सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं, नेगेटिविटी चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। जहां पर बॉन्डिंग बहुत अच्छी है वो एकदम से खराब हो जाएगी। तो आपको इन चीजों में नहीं पड़ना है। किसी चीज को, घर की चीजों को फिक्स मत कीजिएगा। वर्क फ्रॉम होम में बहुत टाइम से बोल रहा हूं, आपको अवॉइड करना है तो करना है। घर से बाहर निकलिए, घर की चीजों को, बाहर की चीजों को संभालिए, घर की चीजों को घर वालों को संभालने दीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो अपनी चीजों को काम करके चलिएगा। बोलना ज्यादा नहीं है, काम करना, ड्यूटीज को फुलफिल करना आपके लिए अनिवार्य है। प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना भी आपकी ही ड्यूटी है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और मुझे पता है इस चीज की वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन आप हैंडल कर जाओगे। ये भी कहीं ना कहीं योग मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो चंद्रमा, जो लोग रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको हो सकता है आने वाले 1 महीने के अंदर कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज मिल जाए, अच्छी पॉजिटिविटी मिल जाए। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया है, डेजिग्नेशन उन्हें मिलेगा जिन्होंने डेडिकेशन दिखाया है। शनिदेव फर्स्ट हाउस में मैच्योरिटी चाहते हैं, 11th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठना, यानी कि आपको नए फ्रेंडशिप, नए गोल्स, नई चीजें मिलेंगी, गलतियां करने का मौका भी मिलेगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप धर्म की तरफ जा रहे हैं या धर्म की तरफ, राहु की तरफ जा रहे हैं, जुपिटर की तरफ जा रहे हैं। चीजों को क्विट करने का भी समय हो सकता है, रिबूट करने का समय हो सकता है, अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की तैयारी करने का भी मौका हो सकता है। तो ये बहुत मैक्सिमम लेवल पे आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए एक्सेल करने का सबसे बेस्ट टाइम है। अब आप इस समय कितनी मेहनत करते हैं, कैसे आप अपने आप को आगे लेके जाते हैं, कितना फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने गोल के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है, उसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। इस समय गलतियां करने की अपॉर्चुनिटीज भी हैं और इस समय एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। डिपेंड करता है आपकी फ्री विल के ऊपर। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, मैच्योरिटी चाहते हैं आपसे, डेडिकेशन चाहते हैं, सिंप्लिसिटी चाहते हैं। जो सिंपल लाइफ जिएगा, जो डाउन टू अर्थ रहकर रहेगा, मीन लगन मीन राशि वालों, आपको एक्सेल करने का मौका मिलेगा। देखिए मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी। यहां पर आपका चंद्रमा के ऊपर से शनि जा रहे हैं, 7.5 लगी हुई है। इस समय आपको मेंटली हीलिंग के लिए योगा, मेडिटेशन, कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहिए। किसी मैच्योर इंसान से आपको कनेक्टिविटी बनानी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्लस राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं, आपको लेट नाइट नहीं उठना है, आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन होइए, नेचर के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। हनुमान चालीसा मल्टीपल रिसाइट करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट देना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का डोनेशन करना भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। ओल्ड एज होम में डोनेशन करना, तुलसी जी पे दीपक जलाना, कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का चैंटिंग करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी तरह नारायण भगवान को इवोक कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं अपने अंदर लेके आइए, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी डेफिनेटली मिलती हुई नजर आएगी। मंगल भी आपके एक्सॉल्ट हो गए। आप इस समय कोई डांस क्लासेस, कोई जिम हिट करना, योगा, मेडिटेशन के लिए भी आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू ईयर पे नहीं कर पाए, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टू इनिशिएट समथिंग जो आपके लिए एक तरह की रेमेडी रहने वाली है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।